गए हैं जंगल सफारी में, वो भी नोएडा में। क्या सोच रहे हैं, नोएडा में जंगल कहाँ से आ गया? दरअसल एक नया जंगल ट्रेल खुला है जो कहता है कि वो उन्होंने अपना पूरा जो ये सफारी बनाई है वो वेस्ट से बनाई है। उनका कहना है कि हमने वेस्ट टू वंडर वाला थीम रखा है। तो यही देखने हम यहाँ आ गए हैं और हमें कुछ कुछ चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। अगर आप देखें, ये जो जानवर बने हैं वो स्क्रैप से बने हुए हैं। अगर आप क्लोजली देखेंगे, दूर से ये बिल्कुल आपको जानवर नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्लोज आएंगे आपको दिखेगा नट बोल्ट, आपको दिखेंगे लोहे के प्लेट्स, आपको नज़र आएंगे बेयरिंग्स, आपको नज़र आएगी चेन। तो ये तो अभी शुरुआत है। इनका कहना है कि ये इन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स बनाए हुए हैं और जिन भी कॉन्टिनेंट्स में जो जो जानवर वहाँ के फेमस हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने उसको भी स्क्रैप से बना के जगह दी है। तो हम ये देखने आ गए हैं नोएडा की जंगल ट्रेल में। हम यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, साथ ही हम यहाँ के ओनर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको ये पूरी जगह एक वीडियो में दिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर देखनी है, समझनी है, तो ये पूरा रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा। रास्ते में चलते चलते हमें दिखे हैं एक बब्बर शेर। अगर हम किसी सचमुच के जू में होते तो शायद हम इसके आसपास भी भटक नहीं रहे होते, लेकिन क्योंकि ये जंगल ट्रेल का हिस्सा है, वेस्ट टू वंडर का स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ पे हम इसके पास आके आपको दिखा सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन विमल जी से कहूँगी कि वो थोड़ा क्लोजली दिखाएं। इसकी बारीकी देखिए, आपको ये सरिये दिख रहे हैं, ये सारे सरिये से शेर के बाल को बनाया गया है। उसकी जो दाढ़ी होती है, ये देखिए, ये पूरे सरिये से बनाया गया है। और जो लोहे के, स्टील के जो प्लेट्स होते हैं, मुझे तो ये चाकू जैसी कोई चीज़ लग रही है, ये चाकू भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और थोड़ा इधर आए तो आप जो साइकिल की चेन देखते हैं, चेन का जो रिंग होता है, आपको ये रिंग कटे हुए दिखेंगे। छोटे छोटे ऐसे बेरिंग्स टाइप की चीज़ें भी लगी हुई हैं। जो भी मेटल के कट्स बच जाते हैं वो लगे हुए हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो ये कुछ तो गन जैसी कोई चीज़ लग रही है हमें, जो मतलब स्टील वगैरह की होती है, या हो सकता है ये लाइटर हो। ये भी पतले पतले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। बारीकी देखिए आप इसकी। और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका नाम शायद मुझे नहीं पता होगा। अगर आप नल जो यूज़ करते हैं, तो जो नल का जो लॉक होता है, जहाँ से वो पाइप और नल जुड़े होते हैं, आपको वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत सारे नट बोल्ट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और अगर हम कुछ और चीज़ें देखें तो जो गाड़ी होती है आपकी, गाड़ी में जो ऐसे स्प्रिंग लगे होते हैं और ऐसे जो ये मशीनरी लगी होती हैं, वो सब स्क्रैप जो है उसमें यूज़ हुआ पड़ा है। हम आपको जंगल ट्रेल की खूबसूरती दिखा रहे थे, लेकिन इसी बीच हमसे यहाँ के मार्केटिंग हेड अर्जुन त्यागी जी मिले हैं। आइए हम उनसे पता करते हैं कि आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं। नमस्कार अर्जुन जी। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। तो एक बात बताइए, इस सफारी का जो है वो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सस्टेनेबिलिटी है या फिर बस एक स्पॉट एडवेंचर है? हमारा कोर ऑब्जेक्टिव इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर है। हमारा ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस बढ़ाना तो है ही, लोगों को कचरे का एक्चुअली महत्व समझाना, साथ में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, और ऑब्वियसली टूरिज़्म को प्रमोट करना, सो दैट हमारा जो लोकल टूरिज़्म है, नोएडा एक बहुत अच्छा टूरिज़्म का स्पॉट बन के निकले और लोग दिल्ली घूमने आते हैं। सो उनके चेक लिस्ट में एक जंगल ट्रेल भी हमेशा हो कि एक ऐसा पार्क है इंडिया में, कहीं आज तक सुना नहीं है, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल से हमने एक्चुअल पूरा जंगल क्रिएट किया है। आपने जंगल ही शेप क्यों चुना, मतलब इस वाइल्ड लाइफ को ही क्यों चुना? देखिए, ये एक बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन भी है, बट आप ये देखो कि नॉर्मली हम लोगों की लाइफ में हम जानवरों को नज़दीक से कहाँ देख पाते हैं, हमें ज़ू जाना पड़ता है। और ज़ू में भी आजकल एक सवाल पैदा हो जाता है फिर सबके जहन में कि हम जानवरों को पिंजरों में बंद करके रखते हैं।
छोटे छोटे पिंजरों में जहाँ उनको ना जगह मिलती है ना प्रॉपर उनको खाना मिलता है। एक्चुअली आई मीन इस धरती पे वो उन्होंने जन्म लिया है एक खुले एनवायरनमेंट में रहने के लिए। सो हम एक ऐसा ही एनवायरनमेंट यहाँ पर लोगों को देना चाहते हैं जहाँ पे लोग शहर के बीच में जंगल का फील ले सकें, जानवरों से मिल सकें। ऑब्वियसली असली जानवर नहीं हैं, बट आप ये देखिए कितना अच्छा है कि हम असली जानवरों के साथ कोई क्रूरता नहीं कर रहे हैं। किसी भी जानवर को हमने किसी पिंजरे में बंद नहीं किया है, सब खुले वातावरण में, एनवायरनमेंट में है। और वही जानकारियाँ लोग जानवरों के बारे में ले पा रहे हैं जो एक ज़ू में जाके लेते हैं। और शायद ज़ू में आपको इतने जानवर मिलेंगे भी नहीं। यहाँ पर लगभग 600 तरीके के जानवर हैं। ज़ू में बहुत लिमिटेड जानवर होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो रियल जानवर होते हैं। सो इसी सोच के साथ हमने यहाँ जंगल थीम देके शहर के बीच में ये जंगल ट्रेल पार्क बनाया है। तो आप क्या ज़ू का अल्टरनेटिव बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बना दिया हमने। हम इस वक्त है नॉर्थ अमेरिका जोन में और हमने आपको बताया कि ये वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ है। और इसका हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये है रोजेट स्पूनविल जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और इसकी बॉडी देखिए किससे बनाई गई है। हंक के पेट्रोल टैंक से बनाई गई है, होंडा के पेट्रोल टैंक से बनाई गई है। यानी जो बाइक्स होती हैं उनके जो पेट्रोल टैंक होते हैं उसके पार्ट से ये बनाया गया। और अगर हम आपको इधर दिखाएं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि वो इधर ज़रा दिखाएं, तो ये एवेंजर का पेट्रोल टैंक लगा हुआ है इसमें। और यहीं पे रॉयल इनफील्ड भी है। और हम इसके अगर आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक और रोजेट स्पूनविल मिलेगा जो बनाया गया है पल्सर के पेट्रोल टैंक से। जंगल ट्रेल में हमें बच्चे काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। क्या नाम है आप दोनों का? रेहान ऋषिका। रेहान, ऋषिका, ये जगह के बारे में कैसे पता चला आपको? जो अभी मेरे पापा ने ऑनलाइन। अच्छा, ये जगह कैसी लग रही है? ये बहुत ग्रीन लग रही है और बहुत ज़्यादा एक्सोटिक एनिमल्स मिल रहे हैं देखने के लिए, स्क्रैप से बने हुए। अच्छा, स्क्रैप से ये जो जानवर बने हैं उनको देख के कैसा लग रहा है? जानवर वाली फील आ रही है या फिर बस जंगल की फील आ रही है? जंगल की फील आ रही है। अच्छा लग रहा है? हाँ। यहाँ पे घूमते घूमते हमें एक महिला मिली हैं जो हमें काम करते हुए दिख रही है। आइए हम उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी, क्या कर रही है अभी आप? पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इधर जाली लगी। अच्छा, जाली, इन जानवरों को बचाने के लिए? हाँ तो इसमें क्या रॉड्स लगेंगे? हाँ, जैसे ये लगी है जाली ऐसी लगेगी। कैसे लगेगा ये? ये पहले इसको एंगल गाड़ेंगे, फिर इसमें मसाला देंगे रोड़ी का, फिर जाली बंधेगी इसमें। आप कितने दिनों से काम कर रही हैं यहाँ पे? 1 साल से। 1 साल से? क्या क्या किया है यहाँ पे? हम लोगों ने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, गुड़ाई की है, और रोड पे जो सीसी डला है इसमें भी काम किया है, टॉयलेटें बनाई हैं, दुकान बनाई है, बहुत कुछ काम किया है। यानी कि यहाँ के जंगल ट्रेल में आपका भी खून पसीना लगा है? हाँ, हम लोगों ने भी किया है। तो अब जब ये बन चुका है और बाकी चीज़ें चल रही हैं, ये देख के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेहनत सफल लग रही है? हाँ, हम लोग को मेहनत सफल लग रही है। हाँ, हम लोगों ने अब इतने में घूमने आते हैं तो कितना बढ़िया लगता है कि आदमी यहाँ रहे हैं घूमने के लिए, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी कितने दिनों का आपका काम और बचा है? वो सिर्फ 10-15 दिन का होगा काम, और तो ख़त्म होने वाला है। बस यही जाली लगेगी, जब तक लगेगी काम खत्म। गोल्फ कार्ट पे हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आंटी जी यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से पता चला था यहाँ आने के लिए? उस पर देखा था, नेट पे देखा था। तो जू गई थी आप? जू तो गई होंगी इससे पहले आप? हाँ जी, कई बार गए जूतों में। जू और इसमें क्या ऐसा कुछ खास अंतर लग रहा है आपको? ये वैसे वेस्टेज चीज़ों से बना हुआ है, वो वैसे ही है भाई कि अपने सीधे और ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल का मज़ा यहाँ पे आ रहा है? नहीं, वो मज़ा तो नहीं है। देखो जो ओरिजिनल का मज़ा होता है, लेकिन वैसे बहुत सुंदर बनाया हुआ है। इस वक्त है हम एशिया कॉन्टिनेंट की जोन में और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पूरा ऐसा मैप बनाया हुआ है एशिया का। और इन्होंने जो जो जानवर लिखे हैं, एलिफेंट है, पांडा है, याक है, डियर है, फॉक्स है, कैमल है, अपने
इंडिया का टाइगर है, उन्होंने पूरी चीज़ें जो बनाई हुई हैं ये बताया है कि ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊं, हमारे सर के एकदम ऊपर ये मेट्रो की लाइन है, यानी मेट्रो के नीचे आपको ये जंगल सफारी करने का मज़ा मिल रहा है। ग्रिया, अभी आपने कौन कौन सा जगह देखी? अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया और यूरोप देखा है, बहुत अच्छा है। मेन चीज़ ये है कि जो यहाँ वेस्ट आयरन चीज़ें हैं उनको इस तरीके से असेंबल किया है कि एक मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। और ये वेस्ट चीज़ों को इन्होंने इस तरीके से तो सजीव बना दिया एकदम। मुझे तो लगता है दूर से देखने में बिल्कुल सजीव से लगता है ना? बहुत सजीव से लगता है। ये वेस्ट टू वंडर वाला जो थीम है आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है, जो कि हम आजकल जो चीज़ें वेस्ट हो रही है उससे कुछ बनाना, और वो भी इतना इनोवेटिव बनाना, ये बहुत ही इनोवेशन की बात है। आउट ऑफ बॉक्स एक थिंकिंग होती है, वो जो उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। नोएडा वालों को पसंद आ रही है जगह? बिल्कुल, बहुत पसंद आ रही है। नोएडा शहर के बीचों बीच बसा ये जंगल ट्रेल वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ क्रिएचर के कॉन्सेप्ट पर बना है। यहाँ पे स्क्रैप इंडस्ट्रियल वेस्ट को रीयूज़ करके एक जंगल सफारी का रूप देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे अगर आप अंदर जाएंगे आपको सुनाई भी दिया होगा, इन्होंने कोशिश की है कि आवाज़ें भी जंगल की तरह हो, पूरा थीम वैसा रखा गया है, आपको पूरे कॉन्टिनेंट्स के जानवर दिखाए जा सके। तो उन्होंने पूरी कोशिश की है इसको एक जंगल सफारी का रूप देने के लिए। हमने लोगों से बात की, उनको ये जगह बहुत पसंद आ रही है। एक ज़ू से हटके उनको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। अच्छा, यहाँ के जो हेड हैं उनका दावा है कि उनका मकसद सिर्फ इसको एक टूरिज़म स्पॉट नहीं बनाना है, बल्कि जो वेस्ट होता है उसको लोगों को दिखाना कि अगर उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए तो वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि सॉल्यूशन भी बन सकता है। फ़िलहाल ये जो जगह है वो आपकी वेस्ट, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आपको शायद यहाँ आने के लिए एक बार एक्साइटेड तो ज़रूर कर सकता है। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ मैं उजाला गुप्ता, कड़क।